भगवान अब संहार लीला उद्धार लीला सब एक साथ। संहार किया ताड़का का, उद्धार कर रहे हैं मां अहल्या जी का। अहल्या जी की कथा पूरी धरती जानती है, सारे जीव जानते हैं। गुरु जी ने कहा गौतम जी की प्रिया हैं, धीर बुद्धि हैं, मोचन हुआ है, आपके चरण की रज चाहती है, कृपा करिए। कृपा करहु रघुवीर। राम जी का प्रश्न नहीं आया। क्यों? हमारा श्रेष्ठ जितना बताना चाहता है उतना ही आपको बताएगा। आप अधिक प्रश्न न करो, अवसर आएगा आगे बताया जाएगा। ये व्यवहार शास्त्र है, अधिक नहीं। जैसे गुरु जी ने कहा, भगवान ने प्रश्न नहीं किया। तत्क्षण पर सत पद पावन शोकन सावन प्रगट भई तप कुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोरी रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवई बचन करी। अतिशय बड़ भागी चरण लागी जुगल नयन जलधार। मां गदगद हो गई। प्रभु कहूँ चीन्हा रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल वाणी स्तुति ढाली ज्ञान गम्य जय रघुराई। रहे नारी पावन प्रभु जग पावन रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव विलोचन भव भय मोचन पाहि सर नहीं आए। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना परम अनुग्रह में माना। देखूं भरी लोचन हरि भव मोचन यही लाभ शंकर जाना। विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी नाथ न मांगू पर आना। पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना। यही पद सुर सरिता परम पुनीता प्रकट भई शिव शीस धरी। सोई पद पंकज जय पूजत यज मम सिर धर उचिबाल। एही भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि भजन परी। जो अति मन भावा सो बरवावा गए पति लोक आनंद भरी। जो अति मन भावा सो बरवावा गए पति लोक आनंद भरी। एही भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सो बर पावा गए पति लोक आनंद भरी। जो अति मन भावा सो बर पावा गए पति लोक आनंद भरी। और पूज्यपाद गोस्वामी जी का प्रथम निर्णय क्या? मां अहल्या प्रत्यक्ष भई, भगवान का दर्शन करके नेत्र से प्रेम अश्रु बह चले। बन गया मैं स्वयं, ये मेरे साथी लोग, आप जीव मात्र, ऐसा कोई नहीं है जिससे जाने अनजाने में कोई पाप नहीं होता है। कोई जान के करता है, कोई अनजाने में करता है।
जान के किए गए की सजा थोड़ा अधिक है और अनजाने में किए गए की सजा थोड़ा कम है। सजा बराबर है साहब। माँ ने कहा मुनि शाप जो दीना अति भलकी ना, मेरे से भूल हुई, शाप मिला, बहुत अच्छा हुआ, लेकिन मैं कितनी भाग्यशालिनी हूं, आपका दर्शन भया। प्रभु, ये जो भी मेरे से पाप हुआ ये मन का अपराध है। जानते हैं पाप में शरीर बाद में गतिमान होता है, पहले मन गतिमान होता है। मन यदि न जाए तो शरीर पाप नहीं करता। जैसे हमसे कोई गलती हो गई और हमारा श्रेष्ठ हमसे पूछने को कोई हो तो शरीर हमारा बाद में जाएगा श्रेष्ठ के पास। मन पहले वकील बन के मुकदमा लड़ना शुरू करता है। ये पूछेंगे ये कहूँगा, और वो पूछेंगे तो फिर ये कहूँगा, ये वो दोनों पूछेंगे तो के कह दूंगा। मन तैयारी कर लेता है, पूरा फाइल बनाता है। लेकिन श्रेष्ठ श्रेष्ठ होता है, वो न ये पूछता है न वो पूछता है, वो पी पूछ देता है। फिर मन फंस जाता है बेचारा। अरे भाई, पूरे मार्ग में सती अम्बा यही बनाते चली कि क्या कहूंगी पूछेंगे तो। भगवान ने कुछ पूछा नहीं, सीधा पूछा लीन ही परीक्षा कवन विधि, विधि बताओ। विधि कह देती, महाराज मैं तो सीता जी का रूप बना ली, और वो पहचान गए कि मैं सीता जी नहीं, मैं तो सती हूं। नहीं, जब एक भूल होती है तो भूल फिर भूल कराना प्रारंभ करती है। फिर एक का दो, दो का तीन, तीन का चार, वो पहाड़ बना देती है। मेरी माँ ने कहा मेरा जो मन है इसने मेरे से अपराध करा दिया, मन ने कराया। इसलिए प्रभु अब ऐसी कृपा करिए कि मेरा मन कहीं जाए नहीं। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। मेरा मन आपके श्री चरणों में लगा रहे। बस मन जब आपके चरणों में आ जाएगा फिर वो भटकेगा नहीं। सारा खेल मन का है साहब। मनवा मनवा राम नाम रस पी, हो रे मनवा राम नाम रस पी। राम नाम रस पी। क्या कर तजी कुसंग सत संग बैठ नित, तजी कुसंग सत संग बैठ नित। हरि चर्चा सुनी लीजिए हो रे मनवा, हरि चर्चा सुन लीजिए मनवा, राम नाम रस पीजिए, राम नाम रस पीजिए। मन संसार के विकारों की ओर डोलता रहता है, घूमता रहता है। हमको अपने मन को भगवान के श्री चरणों में लगाना है। हमने संसार में लगा रखा है। भगवान कहते हैं जो जीव जननी जनक बंधु सुत धारा, तन धनु भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी।
समदर्शी इच्छा कछुना, हर्ष शोक भय नहीं मन। क्यों? मन तो चरण में लग गया है। बस मन भगवान के चरण में लग जाए, मन भगवान में रम जाए, इतना भगवान से मां मांगती हैं अहिल्या जी। पूज्यपाद गोस्वामी जी का यहाँ बड़ा अद्भुत निर्णय है। भगवान मेरे, क्या लेना देना अहिल्या जी से, लेकिन ठाकुर कैसे अकारण करुणा करने वाले हैं। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दया। अकारण दया करने वाले भगवान। तुलसीदास सठते ही भजो, सब छाड़ी कपट जंजाल। भगवान जीव पर अकारण करुणा करते हैं। ये शरीर अकारण करुणा का फल है। अकारण जब जीव पर भगवान करुणा करते हैं, तो जो भगवान का भजन करेगा उस पर करुणा नहीं करेंगे, उस पर तो और करेंगे। संसार के बहुत सारे खटकर्म हमारे साथ लगे हैं, कोई जाएगा नहीं। संसार के ऐश्वर्य का, धन का, जन का, परिवार का जितना हम उपयोग कर लेते हैं उतना ही हमारा है। उससे अधिक जितना हम कमाकर रक्षण करते हैं, जितना परिवार बढ़ा लेते हैं, वस्तुतः आप विचार करिएगा तो आपके मन के अनुकूल किसी की स्थिति नहीं होगी। लेकिन काश यह मन जब प्रभु की ओर रमने लगेगा तो स्थिति सिद्ध हो जाएगी। इसलिए संसार में मन को नहीं लगाना। संसार के जितने संबंध हैं सब अपने अपने काम के हैं। जिसका हमसे स्वार्थ सध रहा है वो हमको प्रेम करता दिख रहा है। जिसका स्वार्थ हमसे सधना बंद हो गया अथवा हमसे अच्छा किसी और से सधने लगेगा, कल को हमको छोड़कर उससे प्रेम करने लगेगा। मैं अक्सर ये बात निवेदन करता हूँ कथा में, आप संसार के व्यवहार में एकदम भ्रम में रहो कि परिवार, संसार, गांव, नगर के लोग हमको बहुत प्रेम करते हैं। कोई किसी को प्रेम हम नहीं करता। सबका अपना अपना स्वार्थ है। यह परमार्थ तत्व है। सुर नर मुनि सबके स्वार्थ लागी। अरे महाराज, लेकिन ऐसे सोच के करेंगे क्या? करना कर्तव्य सबको पड़ेगा। अंदर ये जानकर यही जग जामिनी जागहि जोगी, जागृत अवस्था में हम कर्तव्य पूर्वक लगे हैं तो हमारा मन नहीं चिपकेगा, हम माया में बंधेंगे नहीं। हमको यह अज्ञान परक ज्ञान नहीं होगा, नहीं सब मेरे से साथ। कई बार घर परिवार समाज के लोग हमारा भ्रम तोड़ देते हैं, लेकिन हमको लगता है नहीं भूल से हुआ, भूल से नहीं हुआ, सब जान के हुआ। भूल से कुछ होता नहीं है।